एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और ऐसा ही कुछ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में अब देखने को मिल रहा है। अभी तक आलोक मौर्य को ज्योति और उसका प्रेमी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एक मामूली से सफाई कर्मी पति समझकर परेशान कर रहे थे। इन दोनों को लगता था कि सफाई कर्मी है, क्या कर लेगा, लेकिन जिसे ये दोनों पढ़े लिखे पापी एक मामूली आदमी समझ रहे थे, वो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा और संस्कारी निकला। ना तो उसने किसी की बहू बेटी छेड़ी और ना ही अपनी पत्नी को धोखा दिया, बल्कि इसने तो वो किया जो आजकल के पति नहीं करते, अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। लेकिन जब पत्नी एसडीएम बन गई तो अपने पति के पीठ में खंजर भोंक कर आशिक के साथ रातें रंगीन करने लगी। और इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा तो पति को प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटाने का भी इंतजाम कर लिया। लेकिन पति तो समझदार निकला और पत्नी के चरित्र को लेकर मीडिया के सामने आ गया, जिसके बाद पूरा देश ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जैसे पापियों के कारनामों पर थूकने लगा। इतने पर भी ज्योति मौर्य की हेकड़ी टाइट थी, बेचारे पति पर दहेज का केस ठोक दिया और मुंह में दही जमा कर बैठ गई। बोलने लगी कि मीडिया के सामने कुछ नहीं कहना, जो कहना है कोर्ट में कहूंगी। लेकिन अब पति आलोक ने ऐसा कर दिया कि ज्योति मौर्य की हेकड़ी निकल चुकी है और अब वो गिड़गिड़ा रही है। दरअसल बरेली के एसडीएम अधिकारी ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। उससे अफेयर चलाने वाले मनीष दुबे को सस्पेंड करने का आदेश भी दिया जा चुका है। वहीं आलोक ने ज्योति और मनीष से खुद की जान को खतरा बताया है। तमाम दिनों की चुप्पी के बाद आखिरकार ज्योति मौर्य का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि आलोक मौर्य के पास उसकी प्राइवेट लाइफ की तस्वीरें हैं जिसे वो वायरल कर सकता है। दैनिक भास्कर के साथ एक इंटरव्यू में ज्योति मौर्य ने तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया गया था। आलोक के पास मेरी कई सारी प्राइवेट जिंदगी की तस्वीरें हैं। इसके अलावा विभाग की गोपनीय चीजें और नौकरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी आलोक के पास है। अगर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो वो उन चीजों को वायरल कर देगा। वहीं जब ज्योति से पूछा गया कि क्या उन्हें आलोक के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारी शादी को 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इस वजह से दहेज उत्पीड़न की धाराएं हट जाएंगी। मैंने अपने शिकायत में कहा था कि आलोक और उसके परिवार ने मुझसे 50 लाख रुपए घर और कार की मांग की थी। इसी वजह से पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की धाराएं लगा दी। आलोक के खिलाफ मैंने दहेज उत्पीड़न के आरोप नहीं लगाए हैं। आलोक का आरोप है कि चूंकि वो सफाई कर्मी है, इसीलिए ज्योति ने उनसे अलग होने का फैसला किया। इस पर भी एसडीएम अधिकारी ज्योति मौर्य ने कहा कि इस बारे में तो कुछ साल पहले ही मुझे मालूम चल गया था। शादी के समय उन्होंने खुद को पंचायत अधिकारी बताया था। आलोक और उनका परिवार पैसों की मांग करता था, इसी वजह से उन्हें परेशानी है। अब ज्योति मौर्य की बातों को अगर गौर किया जाए तो कह रही है कि मैंने दहेज का कोई भी केस नहीं करवाया है, जबकि वो साफ साफ कह रही है कि मुझसे 50 लाख घर और कार की डिमांड की जाती थी। अब ये दहेज नहीं तो और क्या है। ज्योति मौर्य जितनी आसानी से लोगों को उल्लू समझकर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता अब बेवकूफ नहीं है, अब समझ चुकी है कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के एक एक राज खोल कर रख दिए हैं, जिसके बाद ज्योति मौर्य मीडिया के सवालों का जवाब देने को मजबूर हो गई। वो ज्योति मौर्य जो मीडिया के सवालों पर कहती थी कि मुझे मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है, आज वही ज्योति मौर्य अपने पति आलोक की वजह से मीडिया के सामने आकर अब सब कुछ कह रही हैं। वैसे ज्योति मौर्य की बातों को सुनकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गलती किसकी है। फिर भी आप नीचे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के केस के अपडेट के लिए आप देखते रहिए देव का पंच।